Good morning to all. I am Poonam, Assistant Professor. In last lecture, we have studied about the road geometrics, its introduction, and component parts of road geometrics. So, in this lecture, we will discuss about the another component parts of road geometrics. Okay, the first component part of road geometrics is side slopes. So, side slope क्या होती है? The slope of earthwork in filling or in cutting is called side slope. जो रोड के दोनों साइड्स पे हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, रोड के दोनों साइड्स पे जो सॉइल होती है, कई बार हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है, कई बार हमें अगर ज़्यादा स्लोप ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा स्लोप हो तो हमें वहाँ पे फिलिंग करनी पड़ती है सॉइल की। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का सरफेस कैसा है। सो उसी के हिसाब से वहाँ पे कटिंग और फिलिंग की जाती है। रोड के दोनों साइड्स पे जो कटिंग और फिलिंग करके हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं साइड स्लोप। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती है या फिर ये इसका काम क्या है, ये क्या प्रोवाइड करती है रोड को? इट इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू द अर्थवर्क। अर्थवर्क में आ जाता है खुदाई का काम, एक्सकावेशन का वर्क जो रोड बनाते समय किया जाता है, तो उसको ये एक तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और अगर आपको रोड की दोनों साइड्स पे फिलिंग करके स्लोप प्रोवाइड करनी हो तो वो नॉर्मली होगी 1:2। और अगर आपको रोड के दोनों साइड्स पे कटिंग करके, सॉइल की कटिंग करके आपको स्लोप प्रोवाइड करनी हो तो वो होगी सॉइल की टाइप के हिसाब से। जैसे कि ऑर्डिनरी सॉइल है तो स्लोप होगी 1:1, अगर ब्रोकन रॉक है तो स्लोप होगी 1:1.5, अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो स्लोप होगी 1:1/4 से लेके 1:1/8। अगर हार्ड रॉक होगी तो अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर होगी। सो ये डिपेंड करता है कि सॉइल की टाइप कैसी है, हम उसी के हिसाब से स्लोप प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं बर्म। बर्म क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द रोड टो एंड द इनर एज ऑफ द बोरोपिट इज कॉल्ड बर्म। बर्म एक तरह का रोड साइड पोर्शन ही होता है। ये रोड के दोनों एजिस पे जो पोर्शन आता है शोल्डर्स के पास, उसी को हम बर्म बोल देते हैं। हम इसको शोल्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे रोड के दोनों साइड पे शोल्डर्स होते हैं, एक तरह का एम्प्टी स्पेस ही होता है वो, वैसे ही बर्म होता है। सो मोस्टली बर्म का काम होता है रोड के दोनों साइड्स पे जो सॉइल का इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करना। मोस्टली सॉइल की इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम बर्म बनाते हैं रोड की दोनों साइड्स पे। सो नेक्स्ट है बाउंड्री स्टोन। बाउंड्री स्टोन्स क्या होते हैं? टू इंडिकेट द बाउंड्री ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर रोड, स्टोन्स आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड एट अबाउट 30 मीटर डिस्टेंस ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। दीज स्टोन्स आर नोन एज बाउंड्री स्टोन्स। सो बाउंड्री स्टोन्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इनकी पिक दिखा देती हूँ। देखिए इस पिक में आपको जो रोड के साइड पे वाइट और ब्लैक कलर की पेंटिंग के साथ जो आपको स्टोन्स दिखाए गए हैं, यही होते हैं बाउंड्री स्टोन्स। ये स्टोन्स जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं एक तरह की बाउंड्री शो करने के लिए। सो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया, स्टोन्स आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड एट अबाउट 30 मीटर डिस्टेंस ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। सेंटर लाइन ऑफ द रोड क्या होती है? अलाइनमेंट। रोड के बीच में जो सेंटर लाइन होती है, जो रोड की अलाइनमेंट होती है, उससे दूसरी साइड पे जहाँ पे भी आपको लेफ्ट में या राइट में, जहाँ पे भी मोस्टली आउटर एज पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आउटर एज पे हम क्या करते हैं, रोड की सेंटर लाइन से लेके आउटर एज तक 30 मीटर का डिस्टेंस रख के हम बाउंड्री स्टोन्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स क्या होती हैं? फॉर द ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जो साइड स्लोप्स हमने पिछले अभी पढ़ा है, वो भी एक तरह का ड्रेनेज का काम करती हैं, क्योंकि अगर रोड के दोनों साइड पे हम कुछ स्लोपी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि अगर रोड की सरफेस पे वाटर जो है वो खड़ा होगा, पानी खड़ा होगा बारिश के समय, तो ऑब्वियस है कि उन स्लोप्स के द्वारा वो पानी जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन हमें एक
एग्जैक्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। सो साइड ड्रेन्स बनाई जाती हैं रोड के दोनों साइड्स पे। मोस्टली क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है या कई बार कुछ हैवी फ्लड्स वगैरह कुछ भी ऐसा मतलब चांस हो जाए कि रोड की सरफेस पे जो है वाटर खड़ा होने लगे, तो वाटर को रिमूव करने के लिए, वाटर के फ्लो को एक डायरेक्शन देने के लिए हम रोड के साइड्स पे ड्रेन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब भी हैवी रेनफॉल होता है तो रोड की सरफेस पे पानी खड़ा नहीं होता है, वो ड्रेन आउट हो जाता है उन ड्रेन्स में, और ड्रेन्स के द्वारा वो पानी जो है नीचे सब सरफेस में चला जाता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड ऑन आइदर साइड विद इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट परमिटेड इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइन। अब बिल्डिंग लाइन क्या होती है? बिल्डिंग लाइन होती है रोड की सेंटर लाइन से लेके रोड की आइदर साइड, दूसरी साइड पर, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, रोड की सेंटर लाइन से लेके रोड की किसी भी दूसरी साइड, मतलब चाहे लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, सेंटर लाइन से लेके कुछ एक डिस्टेंस होता है जहाँ तक कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं होती। मतलब कुछ डिस्टेंस जो होता है वो अंडर गवर्नमेंट होता है, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते रोड के उतने पोर्शन पे। रोड की सेंटर लाइन से लेके कुछ डिस्टेंस तक कुछ एरिया होता है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नहीं आप बना सकते, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। सो उसी को हम बोल देते हैं एक बिल्डिंग लाइन। मतलब आप इसके अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। देखिए इस पिक में आपको रोड के दोनों साइड्स पे जो ड्रेन्स होती हैं वो दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है क्रॉस स्लोप और कैम्बर। अब क्रॉस स्लोप क्या होती है, कैम्बर क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इट इज़ अ स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कैम्बर होता क्या है। रोड की अगर हम ज्योमेट्रिक पोर्शन देखें तो उसमें कैम्बर कैसा दिखता है। तो ये देखिए कैम्बर 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है पैराबोलिक कैम्बर, जो पैराबोला शेप में होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जो एक तरह की स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, मतलब दोनों तरफ से स्ट्रेट एक तरह का ट्रायंगल बनाता है। और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर, बीच में से थोड़ा पैराबोला होगा और एंड्स पे एजिस पे थोड़ा सा स्ट्रेट चला जाएगा। सो ये है कैम्बर की कुछ टाइप्स। सो कैम्बर का यूज़ क्या है, मतलब इसको किस पर्पज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इन्होंने बताया है कि टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ऑब्वियस है अगर हम रोड में कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पे कि कैम्बर जो है इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला होती है और स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है, और दोनों का कम्बिनेशन जैसे कि स्ट्रेट एंड पैराबोला कैम्बर। सो अगर इसमें कर्व होगी या फिर थोड़ा सा पैराबोलिक होगा तो ऑब्वियस है कि इस पर वाटर जो है वो स्टैंड करेगा ही नहीं। अगर हम रोड की पेमेंट में ऐसी सरफेस प्रोवाइड करेंगे, ऐसी शेप प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस है कि वहाँ पे वाटर जो है वो स्टैंड करेगा ही नहीं, वाटर जो है वो खुद ब खुद ड्रेन आउट हो जाएगा साइड्स में। सो इसलिए कैम्पर को हम प्रोवाइड करते हैं मेनली। और सेकंड भी इसमें यही बताया गया है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सब ग्रेड सॉइल थ्रू पेवमेंट। रोड की सरफेस पे अगर कहीं से भी पानी आ जाता है बाय चांस, तो वो खुद ब खुद जो है कैम्पर के द्वारा सब सरफेस में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बिटुमिनस पेवमेंट लेयर। देखो अगर रोड की सरफेस पे वाटर स्टैंड करता रहेगा, खड़ा रहेगा, तो वो जाएगा तो नीचे ही ना सब सरफेस में। अगर हम कैम्बर नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक फ्लैट रोड बना देंगे तो पानी वहीं खड़ा रहेगा और वो धीरे धीरे करके जो है सब सरफेस पोर्शन में चला जाएगा रोड की, तो वहाँ जाके वो क्रीप करेगा, डैमेज करेगा। तो इसीलिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वाटर वहाँ पे खड़ा ना हो, वो साइड्स में चला जाए, ड्रेन आउट हो जाए। रेन के वाटर को रिमूव करने के लिए कैम्बर हेल्पफुल होता है। उसके बाद
पेमेंट को जल्दी सूखने के लिए। जैसे बारिश होके हटी है, अगर रोड की सरफेस पे पानी खड़ा ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि जैसे बारिश फिनिश होगी उसके थोड़ी देर बाद ड्यू टू द हीट ऑफ सन या फिर ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द वेदर जो रोड है वो अपने आप सूख जाता है, पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। हाँ, कैम्बर में जो हम प्रोवाइड करते हैं कर्व, उसकी क्या परसेंटेज होती है, रेशो क्या होती है, 1:NH। अब इसमें 1 क्या है, वर्टिकल, और NH में N क्या है, हॉरिजॉन्टल। मतलब एक वर्टिकल और N हॉरिजॉन्टल हम उसमें कर्व प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस होते हैं एक तरह की स्ट्रिप और सेंट्रल रिजर्वेशन is the reserved area that separates opposing lanes of traffic on divided roadways such as divided highways, dual carriageways, freeways and motorways। अगर आपको रोड की पार्टीशन करनी है, जैसे 4 लेन रोड है या फिर 6 लेन रोड्स है या फिर 2 लेन रोड है, आपको उससे डिवाइड करना है। कुछ हाफ पोर्शन जो है उसका 1 लेन जो है आपको वो मोटर बाइक्स के लिए रखनी है, और अनदर लेन जो है आपको वो कार्स के लिए रखनी है या फिर हैवी जो लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनके लिए रखनी है। सो इस केस में क्या किया जाता है, रोड के बीच में मीडियंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब रोड की पार्टीशन कर दी जाती है। तो वो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड की पार्टीशन के लिए उसी को मीडियंस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये स्टील का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, स्मॉल सा एक बनाया हुआ, यही मीडियन है। ये कंक्रीट के भी होते हैं और स्टील के भी होते हैं। सो इनको रोड के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। और जो कंक्रीट के होते हैं उन पे तो प्लांट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं फॉर द अपेयरेंस, एस्थेटिक अपेयरेंस के लिए, अपोरिकल्चर के लिए। सो कर्व क्या होती है, कर्व इज अ लाइन ऑफ स्टोन और कंक्रीट फॉर्मिंग एन एज बिटवीन अ पेमेंट एंड द रोडवे सो दैट द पेमेंट इज सम 15 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द रोड। कर्व एक तरह का कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, स्टोन और कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो रोड की एजिस पे बनाया जाता है। आपने देखा होगा रोड की एजिस पे ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस का कुछ होता है जो हम ड्रॉ करते हैं, मतलब पेंट किया होता है रोड की साइड पे, कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है और उसको वाइट और ब्लैक कलर की लाइन से पेंट किया होता है, या फिर येलो और ब्लैक कलर की लाइन से पेंट किया होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल सा एक एज की तरह जो शो होता है वो होता है कर्व। नेक्स्ट है कैम्बर। कैम्बर के बारे में मैंने आपको अभी बताया कैम्बर क्या होता है। और क्राउन, इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको क्राउन क्या होता है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैम्बर इज नोन एज क्राउन। क्राउन कैम्बर के एकदम वर्टिकली अबव पॉइंट होता है सेंटर में, रोड के सेंटर में वर्टिकली अबव एक पॉइंट होता है जिसको हम क्राउन कहते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइट, डिस्टेंस और अलाइनमेंट के बारे में।